वनस्पति सृष्टि निर्माण की और जलचर नभचर भूचर 3 प्रकार की सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा जी ने किया। लेकिन सर्जन करते थे ब्रह्मा जी, लेकिन सर्जन कार्य में सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए फिर से ब्रह्मा जी ने रुदन किया और निरंतर निराकार परमपिता परमात्मा शिव जी को याद किया और ब्रह्मा के हृदय में से स्वयं शिव रुद्र के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा, आपके रुदन से, आपके हृदय से मैं प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नाम रुद्र है। क्या कहें, आप क्यों रुदन कर रहे हो? आपने मुझे जगत सर्जन की शक्ति दी, लेकिन जगत सर्जन कैसे मैं करता रहूं? कितना मैंने सर्जन किया, कितना मैंने सर्जन किया, कहाँ तक ये सबको सर्जन करता रहूँगा? सर्जन कार्य सरल कैसे हो सके, उनके लिए मुझे कुछ बोध प्रदान करिए। तब रुद्रदेव ने कहा, ब्रह्मा मेरे रूप का दर्शन करो। ब्रह्मा जी ने रुद्रदेव का दर्शन किया तो रुद्रदेव का रूप अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन हुआ। आधंग में पुरुष है, आधंग में नारी है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आपका रूप तो विचित्र है। तब रुद्रदेव ने कहा, ये मेरे रूप का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, अर्धांग में नारी हूँ इसे अर्धनारीश्वर, अर्धांग में नर हूँ अर्धनारीश्वर। आप सृष्टि सर्जन कार्य सरल बनाने के लिए आपके अंग में से एक पुरुष का सर्जन करो और एक नारी का सर्जन करो, और मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ होगा और अपने कर्मों के बंधन में इस सृष्टि बंधी रहेगी। आप किसी को सुख नहीं दे सकते, आप किसी को दुख भी नहीं दे सकते। आपने जो सृष्टि निर्माण करेंगे, इनमें सभी सुख दुख का कारण उसका कर्म रहेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक अंग में से पुरुष को उत्पन्न किया, दूसरे अंग में से नारी को सर्जन किया। मनु और शत्रुपा के सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु महाराज ने स्मृति गायन किया, मानव धर्म का वर्णन किया। रुद्रदेव ने कह दिया कि इस जगत कर्म के बंधन में बंधा रहेगा। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। सब सुख और दुख मेरे कर्मों से फलित होगा। ऐसे ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि निर्माण की। रुद्रदेव ने कहा, ब्रह्मा आपने जगत का सर्जन किया, इसलिए आप सर्जन के प्रधान देव रहेंगे, आपका नाम ब्रह्मा रहेगा। इस जगत का पोषण श्री हरि भगवान विष्णु करेंगे, विष्णु विशंबर रहेंगे, इसलिए सतोगुण के अधिष्ठाता रहेंगे, आप रजोगुण के अधिष्ठाता रहूँगा। मैं आपके हृदय में से प्रकट हुआ रुद्र हूँ, इसलिए मैं सुंदर जगत आपने जो निर्माण किया उसकी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। शंकर जी जगत की रक्षा करते। ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर विविध जगत बनाए, कितना झाड़ पान फूल फल रंग बेरंगी कितने प्रकार के जगत के सर्जन ब्रह्मा जी ने किया। इसलिए सुंदर जगत उसका रक्षण स्वयं रुद्र करते हैं। इसलिए बहुत लोग धरती पर डरते हैं, कभी वो सूर्य प्रकाश पड़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, चारों तरफ धरती कंप हो रहा है, सब कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसके इस धरती के रक्षक स्वयं रुद्र हैं। इसलिए रुद्र ने ब्रह्मा जी को कह दिया, मैं रक्षक रहूँगा। इसलिए हम तीनों देवता मिलकर जगत को संभालेंगे। ब्रह्मा आप सर्जन करेंगे, विष्णु पोषण करेंगे, मैं रक्षा करूँगा। तेरों भाव अनुग्रह कर्म अनुसार फल गति परम गति सदगति मुक्ति परामुक्ति अंतिम मुक्ति नित्य मुक्ति, ये भगवान शिव देते हैं। शिव की एक चेतना है ब्रह्मा, शिव की एक चेतना है विष्णु, और शिव की एक चेतना है रुद्र। रुद्र कौन है? आकार है, अवतार है, रूप है, स्वरूप है। शिव कौन है? निरंतर एक ज्योति है। एक ज्योति में से प्रकट हुए ब्रह्मा, ज्योति में से प्रकट हुए विष्णु, ज्योति में से प्रकट हुए तमोगुण के अधिष्ठाता भगवान शंकर। तो शंकर जी का कार्य क्या है? जगत की रक्षा करना। तो तीनों देवता मिलकर जगत को संभालते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा, सर्जक पालक रक्षक देवा, सर्जक पालक रक्षक देवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा। तो सुंदर जगत अस्तित्व में आ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश
दिन जगत को संभालते हैं। इसलिए इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो परमात्मा इस सृष्टि को संभालते हैं, सृष्टि की रक्षा करते हैं। युगों युगों से सृष्टि संचालित है, कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए। इसलिए बहुत लोग अभी डरते हैं। कहीं जगह पर धरतीकंप आया तो और विज्ञान भी निरंतर कहता रहता है कि सूर्य अग्नि ज्वाला बहुत फेंक रहा है, धीरे धीरे सूर्य पृथ्वी को निगल जाएगा, पृथ्वी को खा जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे विज्ञान की अटपटी बातें। लेकिन सुंदर सृष्टि की रक्षा करने वाला स्वयं शंकर भगवान है। इसलिए किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि, ये पृथ्वी ईश्वर का घर है। इसीलिए इतनी सुंदर रंग बिरंगी है, कितनी सुंदर दुनिया है। इसलिए इस दुनिया को ईश्वर कभी कुरूप नहीं करता। इसलिए बहुत सारे लोग डरे हुए रहते, भयभीत रहते हैं। इसलिए भय का कोई कारण नहीं है, सभी भय का हरण करने वाले स्वयं शंकर जी हैं। तो सुंदर सृष्टि निर्माण होने के बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। तो सृष्टि में मनुष्य का पहला धर्म क्या है? कोई कहेंगे भजन करना, कोई कहे सेवा करना, कोई कहे दान करना। नहीं, पहला धर्म मनुष्य का है। भगवान ने जो सुंदर हमको मानव शरीर दिया है, तो मानव शरीर बाह्य और भीतरी दोनों तरीके से पवित्र रहे। बाह्य पवित्रता तो हम स्नान करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं, ये बाह्य पवित्रता हुई। तो भीतरी पवित्रता कैसे हो सकती है? तो कि ईश्वर स्मरण से हो सकती है। भीतरी पवित्रता कैसे हो सकती है? तो कि सत्संग से हो सकती है। तो मनुष्य का पहला धर्म है, भगवान ने जो मनुष्य अवतार दिया है, तो सत्संग से इस अवतार को पावन करें, ईश्वर स्मरण से इस जन्मों को धन्य करें। इसीलिए निरंतर ईश्वर स्मरण करना चाहिए, निरंतर सत्संग करना चाहिए। जितना समय मिले इतना समय प्रभु भजन में बिताना चाहिए। ये मनुष्य का पहला धर्म है। और पहला धर्म मनुष्य का है, भगवान ने दिया हुआ सुंदर शरीर एक रोगग्रस्त न हो जाए, उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। रोग कभी भगवान नहीं भेजते, रोग को हम आमंत्रण देते हैं। समय के बिना भोजन करते हैं, समय पर सोते नहीं, समय पर भोजन करते नहीं, और बहुत सारे मादक द्रव्य का सेवन करते, चाय पीते, कॉफी पीते, बीड़ी पीते, बहुत कुछ पीते रहते हैं, और अभक्ष्य का भक्षण करते हैं, तो शरीर रोगिष्ट हो जाता है। जो मनुष्य अपने शरीर को रोगिष्ट बना देता है, अपने शरीर को गंदा बना देता है, ये भगवान का गुनहगार है। दुनिया की संपत्ति देने से शरीर फिर से मिलने वाला नहीं है। इतना सुंदर अति मूल्यवान शरीर परमात्मा ने दिया है, तो इस शरीर का जतन करें, ये हमारा कर्तव्य है। जो पहले से अंत तक मनुष्य ध्यान रखता है, तो शरीर में कभी कोई रोग, पीड़ा, कोई व्याधि, उपाधि कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य शरीर का मूल्य नहीं करता, इसलिए शरीर को रोगिष्ट बना देते हैं, शरीर को गंदा बना देते हैं। ये भगवान का मंदिर है, हमारे लिए शरीर है, लेकिन परमात्मा के लिए वो साक्षात मंदिर है। सीमेंट कंक्रीट के मंदिर तो हमने बनाए हैं ना, सीमेंट कंक्रीट के मंदिर तो हमने बनाया, और इस मंदिरों में ट्रस्ट का चलते हैं, और ये मंदिर भगवान ने बनाया। ये मंदिर भगवान पर ट्रस्ट रखने से चलता है, भगवान पर विश्वास रखने से मंदिर सुरक्षित रहता है। इसलिए मेरे आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा, ये मंदिर है भगवान को रहने के लिए। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणं शरीरं गृहम्। ईश्वर को रहने के लिए शरीर उनका घर है, परमात्मा का निवास स्थान है। पूजा विषयोपभोग रचना निंद्रा समाधि। ईश्वर को याद करते करते सो जा, वही समाधि। संचार पदयो प्रदक्षि विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद्य कर्म करोमि तद्दधीरो शंभो तवाराधनम्
तब नारद जी ने पिता ब्रह्मा को पूछ लिया कि ब्रह्मा, आपने सुंदर सृष्टि का, मैं तो बहुत अल्प शब्द में संक्षेप में आपके समक्ष वर्णन किया है, बाकी बहुत सारी कथा का विस्तार होता है। तो ब्रह्मा आप कहिए, तो मनुष्य मात्र के लिए भगवान का पूजन, अर्चन, दर्शन और आत्मकल्याण कैसे होना चाहिए, आप उस पर मार्गदर्शन करें। और प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं ने सूत पुराण का संबोधन किया और महिमा सतफलव्रत सम्यक गुप्त स्तवया लिंग, और इस बारे में प्रश्न किया कि हे सूत पुराण जी, तो मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में कहने का प्रयास करिए। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ब्रह्मलोक का मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सभी ने सूत पुराण का संबोधन किया है और कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले सूत पुराण को आशीर्वाद देने लगे कि आपके मुख से हम भगवान के कथा का श्रवण करते हैं, आप भगवान महादेव के परम भक्त हैं। सूत सूत चिरंजीव धन्यस्तवं शिव। आप धन्य हैं, क्यों धन्य हैं? आप महादेव जी के परम भक्त हैं। आप धन्य क्यों हैं? कि आप भगवान महादेव की कथा के गायक हैं। धन्यस्तवं शिव भक्तिमान। हे सूत पुराण जी, हमारी जिज्ञासा है, क्या जिज्ञासा है? सम्यक गुप्त स्तवयादि। अभी तक तो अन सुन ही रही, अन कह ही रही, जो गुप्त रही भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की कथा, उसकी महिमा कहो। महिमा सत्फल प्रद, महिमा सत्फल, उसकी महिमा कहने का प्रयास करो। हमारा एक प्रश्न है सूत पुराण जी, एक श्लोक में प्रश्न किया है, वैर मात्र तो सर्वत्र। कितना सुंदर प्रश्न है। इस दुनिया में जहां देखो वहां देवताओं की मूर्ति पूजा करते हैं और देवगणों की मूर्ति पूजा करते हैं, परंतु भगवान सूत पुराण जी लिंगे च वैरे च, शिव जी की पूजा मूर्ति स्वरूप में भी करते हैं। भगवान शिव जी की हम लिंग स्वरूप में भी पूजा करते हैं, तो ऐसा क्यों? विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा मूर्ति में ही करते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा मूर्ति में और लिंग में दो क्यों? कथम संपूज्यते शिव, कथम क्यों? वैर मात्रे तो वेद मात्रे तो सर्वत्र। वैर का अर्थ होता है मूर्ति, वैर का अर्थ होता है प्रतिमा। वैर मात्रे तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा। देव और गणों की पूजा मूर्ति स्वरूप में करते हैं, परंतु लिंगे वैरे च सर्वत्र। सर्वत्र लिंग स्वरूप में, मूर्ति स्वरूप में क्यों? कथम संपूज्यते शिव, कथम संपूज्यते शिव। तो दो परंपरा में क्यों पूजा करते हैं भाई? उसका हेतु क्या है, उसके बारे में समझाने का प्रयास करें। तब सूत पुराण जी ने कहा कि आपने जो मुझे प्रश्न किया है उसके वक्ता महादेव हैं। कोई महापुरुष आपके प्रश्न का प्रत्युत्तर स्पष्टीकरण नहीं कर सकता, लेकिन आपने जो मुझे प्रश्न किया है महाअद्भुत प्रश्न है, पुण्य देने वाला प्रश्न है। पुण्य देने वाला तो है, पर अहोभाव प्रकट करने वाला है। अहो मुनीश्वरा पुण्यं प्रश्न महाअद्भुत प्रश्न है, उसका जवाब कौन दे सकते हैं? अत्र वक्ता महादेव। स्वयं शिव जी उसका जवाब दे सकते हैं, कोई भी महापुरुष नहीं। नान्योस्ति पुरुषः क्वचित्। कोई भी महापुरुष नहीं। नान्योस्ति पुरुषः क्वचित्। कोई भी महापुरुष उस प्रश्न का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। लेकिन आपने जो मुझे प्रश्न किया वो अधूरा प्रश्न है। अरे जवाब तो अधूरा हो सकता है, प्रश्न कैसे अधूरा हो सके? तब सूत पुराण ने कहा, महात्माओं आपने मुझे ऐसा पूछा
कि देवताओं की पूजा हम प्रतिमा में करते हैं, परंतु भगवान शिव की पूजा हम लिंग स्वरूप में और मूर्ति स्वरूप में 2 पद्धति से क्यों करते हैं? लेकिन महात्माओं, शिव की पूजा 2 पद्धति नहीं 3 से होती है। 3 कैसे? अवतार स्वरूप में मूर्ति पूजा करते हैं, निराकार स्वरूप में लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं, और प्रथम पूजा शिव जी की है नाद स्वरूप की पूजा। ओम नादलिंगाय नमः, ओम ध्वनिलिंगाय नमः, ओम अकारलिंगाय नमः, उकारलिंगाय नमः, ओम मकारलिंगाय नमः, सूक्ष्म प्रणवलिंगाय नमः, स्थूल प्रणवलिंगाय नमः। जो मूल परंपरा, जो योगी महापुरुषों की परंपरा है, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम, ओमकार बिंदु संयुक्तम, ये जो मूल परंपरा है। अभी भी योगी महापुरुष कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते। उनके लिए देवालय शिवालय में जाकर फूल तोड़ना, भगवान को चढ़ाना, ये उनके लिए उचित नहीं होता। ये लोग सिर्फ ओमकार का नाद करते हैं। ये महादेव की मूल आराधना है, ये मूल पूजा है, उससे ऊपरी कोई पूजा नहीं। कभी भी कोई भी व्यक्ति ये पूजा कर सकता है, लेकिन उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। उत्तम समय प्रभात काल, प्रातः काल, जल्दी वेला सुबह में उठकर कम से कम 20 मिनट ओमकार का नाद करने से मनुष्य सर्वशक्ति को अर्जित कर सकता है। ये मूल उपासना, ये मूल साधना है, जो शिव जी की जो प्रथम साधना है। महात्मा, आपने मुझे ये तो पूछा ही नहीं। आपने तो लिंग स्वरूप मूर्ति स्वरूप है। उससे पहले क्या था? जब हम मूर्ति पूजा नहीं करते थे, हम कोई शिवलिंग की पूजा नहीं करते थे, इससे पहले क्या करते थे? तो कहा ओमकार बिंदु संयुक्तम, ये मूल परंपरा है। अभी भी योगी महापुरुष ओमकार का नाद करते, कामदम मोक्षदम चैवम ओमकाराय नमो नमः। सभी कामनाओं की पूर्ति कर लेते थे। पहले व्यायाम, बाद में प्राणायाम, बाद में ओमकार का नाद। ये योगी महापुरुषों की परंपरा है। ओमकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, योगी महापुरुषों की परंपरा है। कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः, ओमकाराय नमो नमः। इसलिए महात्माओं, शिव जी की मूल जो परंपरा है, ओमकार के स्वर की परंपरा है। सुबह में ओमकार का ध्वनि करना वो महादेव की श्रेष्ठ उपासना है। जो ओमकार का ध्वनि नहीं कर सकता, ओमकार का नाद नहीं कर सकता, ओमकार को नहीं जाप सकता, वो भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करे। और निराकार लिंग स्वरूप का पूजन नहीं करता, वो मूर्ति स्वरूप के भगवान शिव के पूजन करें। एक क्रम है महात्माओं, मूल है। हमने कोई शिवलिंग की कल्पना नहीं की थी, तब हम महापुरुष, हमारे योगी महापुरुष क्या करते थे? अभी भी योगी महापुरुष वही करते हैं। अभी कोई योगी होगा तो कहीं कहीं पंचामृत लेने के लिए बहुत सारी पूजा की सामग्री एकत्र करेगा, पुष्प तोड़ेंगे, बिली पत्र तोड़ेंगे और भगवान को चढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसा ये लोग नहीं करते। सिर्फ ओमकार का नाद करते करते परम ज्योति को पा लेते हैं, परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। और ये मानसिक आरोग्य भी देता है और शारीरिक आरोग्य भी देता है, लेकिन कोई करता ही नहीं। ये मूल परंपरा हमारी है। और शिवालय ओमकार का ध्यान केंद्र है। शिवलिंग ध्यान करने के लिए श्रेष्ठ स्थान है। ये ध्यान बिंदु है, ध्यान स्थान है, ये ब्रह्म रूप है, ब्रह्म का प्रतीक है, ये शिवलिंग है। इसलिए जो कोई मनुष्य ओमकार का नाद नहीं कर सकते हैं, वो मनुष्य लिंग पूजा करते हैं। इसलिए हमारा मूल है। ओमकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। ओम ही मूल है। ओम ओम
मंगलम ओंकार मंगलम। ये मूल परंपरा हमारी है, लेकिन ये इस परंपरा से लोग वंचित रह गए हैं, इसलिए शिवलिंग की पूजा करें। इसलिए कभी आप कहीं भी ओमकार का ध्वनि करते हैं, लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त का समय उनके लिए उत्तम समय है। पेट भरकर कभी ओमकार का स्वर करना उचित नहीं है। जब पेट खाली है इसी समय उसका, क्योंकि नाभि से उठाना पड़ता है, अ उ और म, उनका ध्वनि को जोड़ना वो सबसे बड़ा। और हमारी पाठशाला में सिर्फ हरिओम बुलाने के लिए 3-3 महीने निकल जाते हैं। स्वर, शुद्ध स्वर के लिए हम लोग शुद्ध स्वर में बोल भी नहीं सकते। जो मेरे ब्राह्मण के लड़के पढ़ते हैं विप्र कुमार, उसको पहले ये सिखाया जाता है, जो मूल परंपरा हमारी है। कोई भी मंत्र का प्रारंभ होगा, कोई भी वेदोक्त शास्त्रोक्त कोई भी मंत्र, इसमें पहले ऐसे उच्चारण करना पड़ता है, तत्पुरुषाय विद्महे मातरम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सद्योजाय ओम सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्मां भवुद्भवाय नमः। ॐ सद्योजाताय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः। कालाय नमो कालाय नमः। कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो। बलाय नमो बलप्रमथनाथाय नमः। सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। ॐ वामदेवाय नमः। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मेऽस्तु सदा शिवोऽहम्। ॐ ईशानाय नमः। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ॐ अघोराय नमः। हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम शिवनाम मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम शिवनाम मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम शिव
सतनामो करता पुरखो निर्भैरु निर्भैरु अकाल मूरति अजुनी सर्वम गुरु प्रसादि आदि सचु जुगादि सचु है भी सचु नानक होसी भी सचु एक ओंकार। ओ नाद मंगलम प्रणव नाद मंगलम ब्रह्म मंगलम ब्रह्मनाद मंगलम नाद मंगलम प्रणव नाद मंगलम ब्रह्म मंगलम ब्रह्मनाद मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिव मंगलम शिवनाम मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिव मंगलम शिवनाम मंगलम शिव मंगलम शिवनाम मंगलम। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि हे नारद, ये प्रथम भगवान महादेव की उपासना है। सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि हे महात्माओं, लिंग प्राधान्य स्थाप्यम तथा बैरम तो गौणकम लिंगा भावेन तत्क्षेत्रम सबेरमपि सर्वत्र। हे महात्माओं, लिंग पूजा प्रधान है। आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा कोई जो हुई तो निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। जब कोई देवताओं की मूर्तियों की कल्पना नहीं हुई थी, इससे पहले भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन प्रारंभ हुआ था। ये प्रारंभ किसने किया? तो कि ब्रह्मा और विष्णु जी ने किया। बाद में देवताओं ने पूजा की, बाद में देवगणों ने पूजा की, बाद में ऋषि मुनियों ने पूजा की, बाद में राजाओं ने पूजा की और अंत में प्रजा ने पूजा की। मूल भगवान महादेव के निराकार लिंग, और लिंग स्वरूप से पहले था ओमकार, और ओमकार के बाद की पूजा हुई लिंग पूजा, और लिंग पूजा के बाद मूर्तियों की कल्पना की हमने। जिनके मन में जो कल्पना उठी वो मूर्ति बनाने लगे और मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया, और वहाँ से हम वापस नहीं आए। फिर अवतार प्रारंभ हुआ, अवतार को हमने भगवान मान लिया, इस अवतार की पूजा करने लगे। एक अवतार पर अनेक अलग अलग विचारक जागे, विचारक से नाम से संप्रदाय की स्थापना हुई और भारत देश में संप्रदाय का अस्तित्व हुआ, और बहुत सारे संप्रदाय भारत के अंदर हैं। कोई संप्रदाय नहीं था, कोई अवतार परंपरा नहीं थी, और कोई विचारक नहीं थे, कोई मूर्तियों की हमने कल्पना नहीं की थी। तब मनुष्य मात्र भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करता था। मनुष्य मात्र ने, सूर, असुर और मनुष्य तीनों भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का ही पूजन करते थे। इसलिए कहा लिंग प्राधान्य स्थाप्यम। लिंग ये आकाश का प्रतीक है। आकाश लिंग मिथ्याहु। किसी को भी पूछो आपको आकाश कैसा दिखाई देता है, लिंग आकार दिखाई देता है। किसी को आकाश लंबा चौड़ा नहीं दिखाई देता। कोई भी व्यक्ति हो, सबको आकाश का आकार एक लिंग जैसा ही लगता है। इसीलिए आकाश के प्रतीक स्वरूप हम लिंग पूजा करते हैं। आकाश को धारण करने वाले हमारे लिए पृथ्वी है, इसलिए पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं। आकाशम लिंग मिथ्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंग मुच्यते। आकाश और धरती की पूजा का प्रतीक शिवलिंग और पीठ है। शिवलिंग आकाश का स्वरूप है। आकाश हमारा पिता है, हम सब पर अनुग्रह करता है, और माता धरती हम सबको धारण करती है, ये हमारी माता है। इसलिए पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं, और आकाश के प्रतीक स्वरूप हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसलिए रोज हम आकाश को प्रणाम करते हैं। आकाश हम सबको व्यापकता देते हैं। माता धरती हम सबको धैर्य देती है। माता धरती हम सबको सहन शक्ति देती है। इसीलिए लिंग और पीठ की पूजा का महात्मा है।
पृथ्व्याम यानी लिंगानी तीर्थे तीर्थे शुभानि अन्यत्र वास्थले प्रसिद्धानि स्थितानि वे। बहुत सारे शिवलिंग धरती पर है। कितने शिवलिंग है किसने गिनती नहीं की, अगणित भगवान लिंग स्वरूप है। सरिता तट, सागर तट, नगर नगर, भारत देश के अंदर तो कोई शहर ऐसा नहीं कि जहाँ भगवान शिव जी का शिवलिंग शिवालय नहीं है। सभी शहर और ज्योतिर्लिंग बार नहीं, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। सभी नदियों के तट पर भगवान महादेव लिंग स्वरूप में विराजते हैं। सर्वलिंगामय भूमि सर्वलिंगामय जगत संख्या न विद्यते। अभी तक किसी ने गिनती नहीं कि कितने शिवलिंग इस धरती पर है। पाताले चापे वर्तन्ते, जितने शिवलिंग धरती पर इतने शिवलिंग पाताल में। जितने पाताल में स्वर्ग है सर्वत्र पूज्यते शंभो। सभी जगह पर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का ही पूजन रहता है। इसलिए मूल भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा है। इसलिए हम लोग भारत देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग में यात्रा करते हैं और बहुत सारे भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंग के नाम भी कंठस्थ रहते हैं। इसमें पहला ज्योतिर्लिंग है हमारे गुजरात, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ है सौराष्ट्र में। इसलिए कम से कम और कुछ ज़्यादा कंठस्थ न हो सके तो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम रोज नित्य बोलना चाहिए। इसमें पहला ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन पूजन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतु बन्देतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् सप्तजन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यते स्मरेण विनश्यते। जो कोई 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते उस मनुष्य के लिए कहा वो मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त हो जाएगा। इसलिए आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा जो कोई है तो निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। पूजिताभ्याम पितृभ्याम परमानंद, ये भाई परमानंद लाभार्थ शिवलिंग प्रपूज्यते हैं। जीवन के आनंद नहीं परम आनंद उठाने के लिए मनुष्य को भगवान महादेव का लिंग स्वरूप का पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति। जो प्रातः काल भगवान शिव जी का दर्शन करते हैं और रात्रि के पापों में से मुक्त हो जाएगा। आजन्म कृतम मध्याह्ने, जो मध्याह्ने भगवान शिव जी का दर्शन करते हैं वो मनुष्य पूरे जन्म के पापों में से मुक्त हो जाएगा। और सायाने 7 जन्मानि, संध्या समय जब शिव जी का दर्शन करता है वो मनुष्य 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाएगा। और तीनों समय को दर्शन करता तो मेरु कांचन दत्ताना, मेरु कांचन दत्ताना, मेरु पर्वत समान कोई स्वर्ण का दान करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य 3 समय दर्शन करने मात्र से। भगवान का वचन है मेरु कांचन दत्तानं गवां कोटि शतानि च पंचकोटि तुरंगगणा तत्फलं शिव
शिव दर्शनम तत्फलम शिव दर्शनम। तो एक शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्यों को अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक शिवलिंग का पूजन कर लिया, इसमें सबकी पूजा आ गई। सभी विश्व के देवता, देवियों, ग्रहों, तीर्थों, नक्षत्र, हमारे पितरों, सबकी पूजा एक शिवलिंग के अंदर है। इसीलिए अलग अलग पूजा करने की जरूरत नहीं है। सभी देवी देवता, ग्रह, तीर्थ, पितरों सभी तृप्त हो जाते हैं। क्यों? जैसे वृक्ष के मूल में जल अर्पण करने से मूल के द्वारा, डाली से द्वारा पर्ण को पान मिल जाता है। कभी हमने ऐसा नहीं किया कि पर्ण को पानी पिलाने के लिए निकले, कभी ऐसा नहीं होता। वृक्ष के मूल में जल अर्पण करो तो मूल के माध्यम से वृक्ष पर जितने पत्ते हैं सबको पानी मिल जाता है। तो शिव कौन है? शिव हमारा मूल है, शिव हमारे जगत का मूल है। इसीलिए जैसे शाखा पुलकित रखने के लिए वृक्ष के मूल में जल अर्पण करना पड़ता है, तदवदस्य वपुर विश्व, पूरे विश्व को तृप्त रखने के लिए पुष्यन्ते शिवार्चनम, पुष्यन्ते च शिवार्चनम। शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचना तदवदस्य वपुर्विश्वं पुष्यन्ते च शिवार्चना, पुष्यन्ते च शिवार्चना। इसलिए एक शिवलिंग की पूजा करने से विश्व के सभी देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र सब कह रहे। वहां तक कहा कि आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आपकी पूजा भी शिवलिंग के अंदर हो रही, क्योंकि हमारा अस्तित्व भी शिवलिंग के अंदर है। क्योंकि शिवलिंग समग्र ब्रह्मांड का एक प्रतीक है। हमारी सनातनी परंपरा में 5 देवताओं की उपासना की प्रधानता बताई, लेकिन 5 देवता अलग अलग आप पूजा न कर सकें तो एक शिव का पूजन करें। पंचायत पूजनम एकस्य ते अर्चना देव पंचायतन पूजनम। मैं श्लोक इसलिए गाता रहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो सिद्धांत के साथ कहने का प्रयास करता हूँ। मैं कोई कल्पित बात आपको नहीं सुना रहा हूँ, बनी बैठाड़ी और बनी बनाई बात मैं आपको कहना नहीं चाहता। श्लोक मैं जो कह रहा हूँ उसका आधार है, और एक एक श्लोक पुण्य देता है। ये भगवान ने सब कुछ गाया है, इसलिए आपके समक्ष में एक एक श्लोक गाता हूँ। ये पुण्य देता है, हमारा मंगल करता है, हमारा शुभ करना है। अभी पता नहीं लगेगा, अभी कथा श्रवण कर लें और धीरे धीरे जीवन में कुछ फलित होगा, तब पता लगा ओ ये कथा का फल है। ब्रह्मा ने स्पष्ट वचन दिया है कि नारद कथा का बहुत बड़ा फल मिलता है। इस फल का मैं वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको श्लोकात्मक कथा सुना रहा हूँ। मैं लौकिक कथा आपके समक्ष नहीं कर, सासू हो के दृष्टांत देकर मैं 3 घंटे पूरा नहीं करता। मैं आपको गहरी बात सुनाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए कहा एकस्य ते अर्चना देव पंचायतन पूजनम जायते अन्य सुरे चैव संभवे नहीं सर्वदा, संभवे नहीं सर्वदा। इसलिए कहीं अवसर मिले जहाँ जहाँ भगवान शिव जी का स्थान है वहाँ जाना चाहिए। विदेश की बात नहीं करता हूँ मैं, भारत कभी आपके गांव में, आपके जन्मभूमि, आपके पिता के जन्मभूमि, माता के जन्मभूमि जाओ, जहाँ शिवालय होगा, शिवालय जाकर शिव जी का दर्शन करना चाहिए। शिवालय जाने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। शिवालय जाने से पाप में से मुक्ति नहीं मिलती। पाप से तो मुक्ति जब आप संकल्प करते हैं शिवालय जाने की, तब पाप में से मुक्ति मिल जाती है, और शिवालय पहुँचने से पुण्य का उदय होता है। इसलिए आपको जब अवसर मिले तब शिवालय जरूर जाना चाहिए। शिवालय मत छोड़, बोले सुनते हैं सबके। एक बार जाइए, दौड़ते दौड़ते एक बार जाइए शिवालय। बहुत सारे शिवालय भारत में, अकल्पनीय अगणित शिवालय है। शिवालय न छो
आज ले तेरे काम आएगा। मन को टटो शिव हरि बोल, मन को टटो शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी तो शिवालय नचो, शिवालय नचो, शिवालय नचो, शिवालय नचो। शिवालय मत छोड़, तू दौड़ता दौड़ता जा। शाबाश, बहुत सुंदर। सब लोग दो कड़, दमदम दो कड़ के। दिया लिया होगा तो साथ चलेगा, अंत समय तुझे मोक्ष मिलेगा। हे महादेव, हे महादेव, अरे सुन जरा। दिया लिया होगा तो साथ चलेगा, अंत समय तुझे मोक्ष मिलेगा, अंत समय तुझे मोक्ष मिलेगा। आंखें तू खोल शिव हरि बोल, आंखें तू खोल शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी तो शिवालय नचो, शिवालय नचो, शिवालय नचो, शिवालय नचो। शिव के चरण में अपने शीश को धर दे, जीवन मुक्ति का सामान करे। महादेव, महादेव, महादेव। शिव के चरण में अपने शीश को धर दे, जीवन मुक्ति का सामान कर ले, जीवन मुक्ति का सामान कर ले। मन को टटो शिव हरि बोल, मन को टटो शिव हरि बोल। बोले
लेकिन जिंदगी में 7 दिन आए कि ना आए किसी को पता नहीं, लेकिन कह दिया कि जिंदगानी 7 दिन की। इसलिए तो महादेव जी गले में सर्प पहनकर लोगों को सावधान करते हैं कि जो करना है आज कर, काल तेरे गले में पड़ा है। और किसी के पास मृत्यु का किसी कोई डेट नहीं, कोई तारीख नहीं है कि इस दिन जाना है। इसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा सत्य जिनको कहते हैं मृत्यु, और गौरव करता हूं मैं, मृत्यु का देव मेरा महादेव है। इसलिए जो महादेव का भजन करते हैं मृत्यु उनका सम्मान करती है। बाकी तो जीवन कब पूरा हो जाए किसी को पता नहीं। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, कुछ हाथ में नहीं रहेगा। दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये सत्य है, ये सत्य है। जो मनुष्य मानने को तैयार नहीं उसका